बॉल पोजीशन खोया है। एक और बार अच्छा बॉल को टैकल कर बॉल को आगे बढ़ाया। जर्सी नंबर 4 का ये पास को प्रहार डाला है। क्या कमाल का स्टॉपर प्रदीप है। जैसे मैच सनराइज से दलादली की वो खिलाड़ी प्रीतम, प्लीज आप हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बेहतरीन खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, गोलकीपिंग में बहुत शानदार इनका फिंगर टिप बचाव भी देखने को मिला था। प्रीतम प्लीज आप हमारे साथ जुड़ेंगे। बेहतरीन गोलकीपिंग के बदौलत आपने अपनी टीम को क्वालिफाई कराया है क्वार्टर फाइनल्स में। और साथ ही साथ चलते हैं हमारे सम्मानित मंच की ओर से। हमारे शक्ति भैया की अगुवाई में ही चलेंगे आज हम एक और बार। चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित बाबा स्पोर्टिंग रातों के राउंड का ये आखिरी अंतिम मुकाबला ग्रुप बी से। अब देखना होगा कि इस इंटरेस्टिंग बैटल को कौन अपने नाम करते हैं। जीत किस टीम का मुख्य रेफरी आज नजर आने वाले हैं। बिग मैन बिग रेफरी मिस्टर विक्रम ओराव। और साथ AR1 पे मिलेगा सिंह बिहार के समय से झारखंड के लिए। और AR2 पे हमारे साथ जुड़ेंगे शर तनवीर आलम। ये हमारे मैच का मुख्य निर्णायक आज हमारे साथ। और लेट्स सी व्हाट चेंजेस कैन बी मेड in this last first match that's going between FC Bukru जोहार फैशन एले की ओर से गिफ्ट हैम्पर और साथ ही साथ एक चमचमाता हुआ कप। और इंतजार और 2 मिनट ओपनिंग विसल आने वाली है ओटीसी के मैदान में। आज के दिन का ये दूसरा मैच विक्रम उरांव के साथ। और साथ ही साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं प्रीतम, जिन्होंने क्या कमाल की गोलकीपिंग की है सनराइज एफसी दलादली के लिए। और लगातार HR स्पोर्टिंग क्लब की टीम मुसीबत बन रही थी, लेकिन आपने बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ गोलकीपिंग की है, ना केवल पूरे मैच में बल्कि टाई ब्रेकर में भी। जीत के बाद कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा खेलेंगे बोल के हार भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अपना गेम खेलना था, बस यही चीज है। हर एक खिलाड़ी का कोई ना कोई एक आइडियल होता है जिनको आप फॉलो करते हैं। आपके आइडियल की अगर बात करें, प्रीतम का आइडियल कौन है? गुरप्रीत सिंह संधू। संधू जी आपकी आइडियल है। चलिए अगले मैच के लिए इन दोनों के बीच जो मुकाबला हो रहा है इस समय BPSS दुबलिया और साथ ही साथ एफसी बुकरू, कौन सी टीम आपके सामने आएगी तो आपका मैच आसान हो जाएगा क्वार्टर फाइनल में? अगले मैच के लिए बताइए। दोनों में से कोई भी टीम आएगी तो अच्छा लगेगा। अच्छी टीम मानी जाती है अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने मैनेजर के लिए, कोच के बारे में 2 शब्द अगर सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है, भैया लोग ही प्रैक्टिस कराते हैं और अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं, हाथ में ही करते हैं सब कोई और अच्छा लगता है प्रैक्टिस में। थैंक यू प्रीतम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। स्वागत, आभार, अभिनंदन करें श्री महादेव उरांव जी का। अभिनंदन और स्वागत और जोहार करें। निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति AL स्पोर्टिंग क्लब का मनोबल बढ़ता है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। और इसी कड़ी में आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और साथ ही साथ AL स्पोर्टिंग रातू रोड की ओर से एक स्मृति चिन्ह जो कि आपके जहन में हमेशा एक अच्छी यादों के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच उपस्थिति है श्री रुपेश जी की। मैं निवेदन करूंगा अजय जी से, AL स्पोर्टिंग क्लब के ऊर्जावान सदस्य। अजय जी, आपसे निवेदन होगा कि आप हमारे बीच उपस्थिति रुपेश जी की है, बड़े भाई हैं और लगातार AL स्पोर्टिंग के लिए और खेल और खिलाड़ियों के लिए 2 कदम आगे रहते हैं। और इसी कड़ी में आज आपने अपना कीमती समय साझा किया, अपने व्यस्त समय में से कुछ समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार AL स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड रांची की ओर से। बुकरू के खिलाड़ी यहाँ पे बॉल को निकल कर बिल्कुल सफल हुए हैं। अग्रसर हैं दाहिनी शो से लगातार वो अटैक्स लेके आगे बढ़ रहे हैं। BPSS दुबलिया वो जवाबी हमले में बिल्कुल तैयार है। जैसे नंबर 7 बिल्कुल एक और बार दाहिनी शो से मूव लेके बढ़ना चाहते थे।
काफी कमाल का है क्योंकि कल से क्वार्टर फाइनल के मैचेस शुरू हो रहे हैं। दी ब्रदर्स गोंडा के सामने एफसी बनहोरा के बीच कल के दिन का पहला मैच खेला जाएगा। वहीं कल के दूसरे मैच में आ रहे हैं आपके साथ। जो खूबसूरती इस मैदान का है वो बखूबी यहाँ हमारे दर्शकों ने बना के रखा है, और इसी के साथ ही अभी लगातार हमारे साथ 28 तारीख तक ये हमारे साथ बने रहने वाले हैं। और कल की बात किया जाए तो बहुत ही शानदार मैच, पहला ही मैच बहुत खास होगा क्योंकि दी ब्रदर्स गोंडा की छोर से हमारे स्थायी खिलाड़ियों को हम देखेंगे, और इसी बीच एक मौका, लेकिन डिफेंस के द्वारा ये बहुत दाग देते हैं तो आपको बिल्कुल पलकों में बिठा देते हैं हमारे चाहने वाले। आपके मैनेजर, आपके लिए हर एक प्रकार की सुविधाएं दी जाती है क्योंकि समय बदलने के साथ साथ फुटबॉल ने जिस प्रकार से दर्शकों के दिलों में जगह बनाया है, खास करके हमारे कुछ कमाल दिखा पाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉर्नर किक होने वाला है इस समय एफसी बुकरू के लिए। बॉक्स पे ज्यादातर खिलाड़ी शॉट अच्छा है, हेड करने का मौका है लेकिन अपना बैलेंस गवा चुके थे। अपनी बाईं ओर निकलना चाहते थे। जर्सी नंबर 7 में अनमोल मौजूद है, लंबे कद के खिलाड़ी है, दूर से ही आप इन्हें पहचान लेंगे और लगातार मेहनत करते रहते हैं, अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, अपनी गोलकीपिंग स्किल्स को बेहतर करने का प्रयास करते हैं क्योंकि आज के समय में एक खिलाड़ी को अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय के साथ साथ फुटबॉल में भी बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में आप अगर अनमोल सेंटर सर्कल के आसपास से अभी साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अनमोल थ्रू बॉल, लंबी दौड़ नहीं आने वाली है कि अगर वहां पे जाते अमित तो निश्चित रूप से ऑफ साइड में पाए जाते और इसीलिए दौड़ना ही कम कर दिया उन्होंने। आज के पहले मैच को आपने देखा कि किस प्रकार सनराइज एफसी दलादली ने अपने नाम किया। भले ही सनराइज एफसी दलादली मैच के दौरान थोड़े से पीछे थे एचआर स्पोर्टिंग क्लब के खिलाफ, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट में एचआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से जो गलतियां हुई जिसके बाद एचआर स्पोर्टिंग क्लब की टीम अब इस पूरे प्रतियोगिता से बाहर। हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल गलतियों का खेल है और जो भी टीम कम गलतियां करती है उस टीम को आप ऊपर देखते हैं, आगे देखते हैं। एक हल्का सा पास एक बफे से दाहिने क्षेत्र से अमित के लिए गेंद को बढ़ाया है। अमित के पास स्किल मौजूद लेकिन उस मौके को बुला नहीं पाए। क्या कमाल का हेडर देखने को मिला है। नेल्सन जर्सी नंबर 15 में फॉरवर्ड के खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं एफसी बुकरू के लिए। बहुत ही अच्छी स्किल वहां पे अनमोल के द्वारा, सुंदर पास, लेकिन एक बार फिर से वही गलती बॉक्स पे है ओटीसी के मैदान में। दोनों ही टीमों के पास कई मैच विनर्स खिलाड़ी मौजूद हैं, कई स्किलफुल खिलाड़ी मौजूद हैं। मजा आएगा इस पूरे मैच में। मैच शुरू में कुछ ही मिनट्स में है, बहुत लंबा समय अभी भी बचा हुआ है इस मुकाबले को समाप्त होने के लिए। इस बीच यहाँ पे गोलकीपर के द्वारा अच्छी गोलकीपिंग, अच्छा पूर्वानुमान लगाया था अपने गोल एरिया से बाहर निकल के दीपक एफसी बुकरू के लिए। पवन दुबलिया के खिलाड़ी अभी साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है जर्सी नंबर 10। बहुत ही तेजी के साथ एक बार फिर से बनाने के लिए एक थ्रू बॉल निकालने का प्रयास उस क्षेत्र में मौजूद थे नेल्सन,
लेकिन बॉकी को गवा दिया है। डिक्की सुंदर पास निकाला है, वहां पे बिल्ला बिल्कुल तैयार थे, बहुत तेजी के साथ, अच्छी गति के साथ गेंद तक पहुंच के उस खतरे से बाहर की आपने टीम कौन सी बीच। यहाँ पे 1 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया है इस फर्स्ट हाफ के समाप्त होने के लिए, यानी कि ये पहला हाफ अब क्या कमाल की हाइट मिली है ऊपर वाले की दया से दीपक को, आप देख लीजिए। एफसी बुकरू के गोलकीपर ये पार कर चैंपियन और बादशाहत को बरकरार रखना चाहती है, और साथ ही एफसी बुकरू के खिलाड़ियों के पास एक और अपॉर्चुनिटी, 2 खिलाड़ी आपने सामने, बिल्कुल एक छोटा बॉल संजय ने वहां शॉट आया है, हेडर डिफ्लेक्शन के साथ बॉल को बाहर किया। कांटे की टक्कर इस समय चल रही है ओटीसी के मैदान में, अद्भुत ये मुकाबला है। हर एक टीम के लिए पहला मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप पहले मुकाबले को, पहले पड़ाव को पार कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो अगले मैच में आपका कॉम्बिनेशन, आपका एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता है। बीपीएसएस दुबलिया के सामने एफसी बुकरू के बीच ये मुकाबला। एक बार फिर से दुबलिया की टीम अटैक बनाने का प्रयास, बाईं ओर से अच्छा नियंत्रण, लेकिन खिलाड़ी बिल्कुल चिपके हुए थे। जर्सी नंबर 9 विनय अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है, शॉट लिया है और बहुत ही ऊंचाई के साथ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। क्विक 13 एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, और एक बार मौका हो सकता है, क्या बीट हो पाएगी बिल्ला की लीड चैलेंज, लेकिन यहां भी मौका गवा चुकी है एफसी बुकरू के खिलाड़ियों ने। ये बिल्कुल 13 एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, और एक बार मौका हो सकता है, क्या बीट हो पाएगी बिल्ला की लीड चैलेंज, लेकिन यहां भी मौका गवा चुकी है एफसी बुकरू के खिलाड़ियों ने। ये बिल्कुल शॉट वॉल पास बना के खेलने के प्रयास था, बिल्कुल दीवार से करीब। शारदीय नवरात्रि का भी चौथा दिन होगा और कल के पहले मैच में दीप ब्रदर्स गोंडा के सामने एफसी बनहोरा, दूसरे मुकाबले में आ रहे हैं आपके सामने एएफसी भुरकुंडवा के सामने मामा स्पोर्टिंग क्लब रातू। और एक और बार एफसी बुकरू ने मैच को पलटने का यह प्रयास, बिल्कुल सही दिशा को बदला है, बाईं छोर से अटैक बनाने के प्रयास में एक बार जर्सी नंबर 6 एक तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन सही निर्णय के साथ साथ यहाँ पे अंकित का जो बदलाव आया है दूसरे हाफ के अंदर मैदान में जोड़ा गया है, क्या ये प्रभाव डाल सकती है। जर्सी नंबर 14 ने एक और बार बॉल बना के खेलने की कोशिश, बिल्कुल यहाँ पे सीधे पीछे नहीं रहने वाले हैं, एक असरदार खिलाड़ी है, बिल्कुल हिट स्टॉपर का रोल अदा कर रहे बीपीएसएस दुबलिया के लिए। जर्सी नंबर 7 बिल्कुल यहाँ पे बीट करना चाहते थे, सीजर पोजीशन में थे बना के रखे हुए, लेकिन अनमोल संघा का जलवा आज कभी तक देखने को मिला नहीं, और ये गोल है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे असिस्ट का फ्लैग रेज किया जा चुका था। विला सही समय पे अपने स्थान को छोड़े थे। हालांकि जर्सी नंबर 10 के साथ अच्छी ड्रिबलिंग, शानदार स्किल्स, अपने खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, एक थ्रू बॉल निकालना चाहते थे, गेंद को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस पोजीशंस में खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए और गेंद चली गई विरोधी टीम के पास और खिलाड़ी के पास, जहां से क्लियरेंस आ चुका है। निश्चित रूप से बेहद ही कम समय है और यहां से अगर कोई भी टीम गोल दाग देती है तो वापसी करना बेहद मुश्किल होगा। क्या मैदानी गोल के लिए बहुत अच्छा प्रयास था, एक थ्रू बॉल निकाला था, एक छोटी लिया। जर्सी नंबर 6 में दिलीप के पास मौका था, शॉट लेना चाहते थे, टाइमिंग मिली नहीं, गेंद और पैरों के बीच वो टाइमिंग मिल नहीं पाई और इसी बीच यहाँ पे गेंद को बढ़ा दिया है विनय, बहुत तेजी के साथ एक लंबी दूरी तय कर चुके हैं, थ्रू बॉल निकाला है बिल्ला के हाथों में गेंद, यहाँ पे भी एक मौका था, ये पलटवार कर सकते। फिर से एफसी बुकरू की टीम, सुंदर थ्रू बॉल, शॉट, लेकिन बहुत अच्छा टैकल, काउंटर अटैक। और ये लीजिए गोल आ चुका है, जिस गोल के इंतजार में थी पूरा ओटीसी का ये मैदान, दर्शक फाइनली यहां पे एक शानदार प्रयास से अतिरिक्त समय से ठीक पहले 2 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
और यहाँ कस्तियां ढा गए और एक गोल डाल भी दिए हैं एफसी बुकरू के खिलाड़ियों ने। और यहाँ पे जिस प्रकार से बिल्ला का ये प्रयास था भाई साहब कि जितना भी प्रहार आए वो शॉट को रोका जाएगा, लेकिन बिल्ला का ये असरदार साबित हुआ नहीं और एक सरदार यहाँ पे गोल डालने में सफल हुए। बिल्कुल, बहुत ही कम समय है अब यहाँ से बचे हुए समय में क्या बीपीएसएस दुबलिया की टीम वापसी कर पाएगी? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब तक आखिरी विसिल नहीं आ जाती है तब तक लड़ना पड़ेगा, लेकिन आज इस लड़ाई को और भी खास बनाने के लिए जर्सी नंबर 15 नेल्सन क्रॉस निकाला और एक गोल करने के बाद देखिए अब दूसरी गोल की तैयारी में लगे हैं। एक और काउंटर पंच, लेकिन इस बार बिल्ला के लिए बिल्कुल एक आसान सा सेव, अपनी बाई और निकले, सेव किया। और यहाँ जिस प्रकार से खेल चल रहा है फिलहाल, एक टीम जो कह रही है फिलहाल ये दिल है कि मानता नहीं, एक गोल में संतुष्ट नहीं, और दूसरी ओर ये यहाँ पे प्रयास कर रही है बीपीएसएस दुबलिया जो कहती है भाई साहब ये फुटबॉल है, चाहत दिल हम दे चुके हैं सनम फुटबॉल में। और यहाँ से क्या एक गोल की वापसी कर सकती है बीपीएसएस दुबलिया के खिलाड़ी, क्योंकि ऑलरेडी 2 मिनट का एडिशनल समय जोड़ा जा चुका है कुछ समय पहले। और इसी के साथ एफसी बुकरू के पास एक और बार बॉल को छिकाया है, केंद्र में जर्सी नंबर 9 एक और बार आगे बढ़ना चाहेंगे, जर्सी नंबर 10 तो पास क्या है। और इसी के साथ ड्रिबलिंग स्क्रीन के साथ एक और बार शार्दुल देव आना चाहते थे, लेकिन इसी के साथ एक परिवर्तन एफसी नीलेश को मैदान के अंदर जोड़ा गया है। और निश्चित रूप से इस समय कह सकते हैं कि एफसी बुकरू की टीम एक ड्राइविंग सीट पे है, यानी कि एक कदम आगे है, दबाव नहीं है इस टीम के ऊपर, लेकिन क्या आखिरी समय में बराबरी करने के मौके तो मिलेंगे बीपीएसएस दुबलिया की टीम को, लेकिन कभी भी वो फाइनल विसिल आ सकती है इस मैच को समाप्त कर। स्पोर्टिंग रातू एफसी बुकरू लाल की जर्सी में बहुत तेजी के साथ विनय एक लंबा पास निकाला है जर्सी नंबर 10 जो कि अभी अभी आए हैं निलेश, लेकिन उस पोजीशन को गवाया। और ये लीजिए फाइनल विसिल ओटीसी के मैदान से एफसी बुकरू ने इस मुकाबले को जीतकर पहुंच चुके हैं सीधे क्वार्टर फाइनल।